हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को साझेदारी पार्टनरशिप के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह जितना आप लोगों को समझने में सरल है, उतना ही यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं साझेदारी के बारे में। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगी, जो वीडियो को नए देख रहे हैं वे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। साझेदारी क्या है? साझेदारी साझेदारी एक ऐसा समझौता है जिसमें बड़ा व्यवसाय करने के लिए अधिक मात्रा में पूंजी एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें कुशलता एवं अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। व्यवसाय की सफलता के लिए इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। इसीलिए कुछ व्यक्ति मिलकर कार्य करने का निश्चय करते हैं। किसी के द्वारा धन जुटाया जाता है, किसी के द्वारा ज्ञान और कार्य शुरू कर दिया जाता है। मिलकर कार्य करने की इसी प्रवृत्ति को साझेदारी कहते हैं। साझेदारी से तात्पर्य है किसी बड़े व्यवसाय को शुरू करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में मिलकर कार्य करना। कार्य करने के लिए पूंजी का ही सहयोग करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वह अपने अनुभव और कार्य करने की तरीके को भी मिला करके कार्य को शुरू कर लिया जाता है, ताकि कोई पूंजी मिलाए, कोई अपने कार्य अनुभव को मिला करके उस व्यवसाय को बड़ा रूप और अच्छा रूप प्रदान कर सकें, ताकि वह जो व्यवसाय है वो अच्छे से चल सके। इसे तो मिलकर कार्य करने की जो प्रक्रिया है उसे ही साझेदारी कहा गया है। साझेदारी की अब परिभाषा भी देखते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी, अनुभव तथा श्रम को लगाते हैं और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो इसे ही साझेदारी कहते हैं। परिभाषा में भी यही कहा जा रहा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी व्यापार को अगर कानूनी रूप से उस व्यापार को कर रहे हैं, तो कोई पूंजी, कोई अपना अनुभव, श्रम मिला करके उस व्यापार को शुरू करता है और उसमें होने वाले लाभ और हानि को भी आपस में बांटने का समझौता कर लेता है। तो इसे ही क्या कहा गया है? जो कार्य आप मिलजुल करके किया जा रहा है वह आपका साझेदारी कहलाता है, जिसे हम पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसके और भी परिभाषाएं देखते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता हो। इसमें जो अधिनियम बताया गया है उस अधिनियम के अनुसार ऐसा साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय को, मतलब कोई ऐसा व्यवसाय जिनके लाभ को वो आपस में बांट लें और उन सभी के ओर से किसी एक व्यक्ति को उस व्यापार को चलाने के लिए चुना गया हो, ऐसा व्यापार और ऐसी साझेदारी को इस अधिनियम के आधार पे माना गया है। अब हम इसकी विशेषताएं और लक्षण के बारे में चलिए आइए देखते हैं। साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। सबसे पहले है अनुबंध या समझौता। साझेदारी का जन्म ही अनुबंध से होता है, अतः यह आवश्यक है कि साझेदारों के मध्य समझौता हो। समझौता लिखित या मौखिक भी हो सकता है, परंतु लिखित समझौता ही साझेदारों के हित में होता है। समझौते के आधार पे साझेदारी को किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी बात को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या ना हो। और यह समझौता लिखित या मौखिक दोनों में हो सकता है, लेकिन अगर लिखित होगा तो साझेदारों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी समस्या के होने पर लिखित रूप से अगर यह अनुबंध समझौता होगा तो उस समस्या का समाधान के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरा है साझेदारों की संख्या। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। साझेदारी संस्थाओं में 50 से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए, अन्यथा साझेदारी अवैध हो जाएगी। 2 से अधिक व्यक्ति तो होंगे ही, लेकिन
जो साझेदारी संस्था है उसमें 50 व्यक्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए, नहीं तो वह साझेदारी क्या होगी, अवैध मानी जाएगी। तीसरा है व्यवसाय। साझेदारी के लिए किसी न किसी वैध व्यवसाय का होना आवश्यक होता है। जब तक किसी व्यापार का उद्देश्य वैधानिक नहीं होगा तब तक साझेदारी नहीं हो सकती। व्यवसाय ऐसा नहीं है कि कोई भी साझेदारी के आधार पे साझेदारी बना के व्यवसाय शुरू कर दे। जब तक वह व्यवसाय वैध नहीं होगा, कानूनी तरीके से सही नहीं होगा, तब तक उस व्यापार को, उस व्यवसाय को साझेदारी नहीं माना जाएगा। वैधानिक अगर नहीं होगा तो उस साझेदारी को नहीं माना जाएगा। चौथा है लाभ विभाजन। साझेदारी का उद्देश्य लाभ कमाना एवं आपस में वितरित करना होना चाहिए। यदि कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो यह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। लाभों को बांटना साझेदारी का अनिवार्य अंग है। लाभ का विभाजन बराबर साझेदारी के आधार पर होना चाहिए ताकि साझेदारी का उद्देश्य पूर्ण हो सके कि वह लाभ कमाने के आधार पर ही व्यवसाय शुरू करता है और लाभों को अपने साझेदारी के बीच में बांटना चाहता है। तो इसी तरह से लाभ का विभाजन बराबर होना चाहिए और अगर कोई कार्य परोपकार की दृष्टि से किया जाए तो वह साझेदारी नहीं मानी जाएगी। लाभों को बांटना साझेदारी का अनिवार्य अंग माना गया है। पांचवा है आपका असीमित दायित्व। फर्म के ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार का हो सकता है। असीमित दायित्व होते हैं साझेदारी में, क्योंकि व्यवसाय बड़ा होगा तो उसके दायित्व भी बड़े होंगे। फर्म के जो ऋण चुकाने के लिए साझेदारी, प्रत्येक साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। यह दायित्व संयुक्त रूप में भी हो सकता है या पृथक पृथक दोनों प्रकार से इस दायित्व को बांट दिया जाएगा। छठवां है पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। सामान्यतः प्रत्येक साझेदारी निश्चित अनुपात में पूंजी लगाता है, किंतु बिना पूंजी के भी साझेदार बना जा सकता है। व्यवसाय के संबंध में परामर्श देने या कुशलता के कारण साझेदार बनाया जा सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। वह अपने कार्य के अनुभव, परामर्श देने के लिए या फिर उस कार्य में कुशलता के कारण भी साझेदार बन सकता है। सातवां है सदस्यता की पात्रता। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं। कोई संस्था, संघ या व्यक्तियों का संयुक्त समुदाय साझेदारी नहीं बन सकता। इसमें कहा जा रहा है कि केवल व्यक्ति ही साझेदार बनना जा सकता है। किसी संस्था को या संघ को या व्यक्तियों के संयुक्त समुदाय को साझेदारी नहीं बना सकते हैं। आठवां है फर्म का नाम। जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं साझेदारी कहलाते हैं और संयुक्त रूप से फर्म कहलाते हैं। जिस नाम से फर्म का व्यवसाय चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। तो इसी तरह से वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित और भी जानकारियाँ आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहे। थैंक यू।